लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 2D एरे किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो हम सबसे पहले है ना 2D एरे जो है वो उस दिन भी हमने किया था। फिर भी हम क्या करते हैं कि 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि 2D एरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो हमको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सपोज हमको अगर 2D एरे एरे प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 2D एरे अगर और लिखता हूँ और उसमें आज और दूसरे प्रॉब्लम लेंगे। हमने उस दिन जो 2D एरे की प्रॉब्लम लिए थे उसमें सम और मल्टीप्लिकेशन, सम और माइनस का प्रॉब्लम लिया था। ठीक है, तो आज भी कुछ दूसरे प्रॉब्लम लेके 2D एरे समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क होता है। मैथमेटिकली 2D एरे हमको जब सॉल्व करना पड़ता है तो उस समय पे हमको 2D एरे का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि सपोज कंसिडर कीजिए कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 2D एरे किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखेगा कैसे, तो हमने उस दिन भी देखा था कि 2D एरे किस तरीके से दिख सकता है। तो सपोज हमारा एरे है, सपोज हम एक एरे कंसिडर करते हैं, तो इस एरे में हमारा जो डेटा रहता है वो किस वे से रहता है। इस सपोज ये पर्टिकुलरली वन एरे हम कंसिडर करेंगे और ये दूसरा एरे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, या एक ही एरे हम कंसिडर करते हैं फिलहाल के लिए। तो ये हमारा क्या रहता है, कॉलम रहता है। ठीक है, और ये हमारा क्या रहता है, रो रहता है, ध्यान में रखना। ठीक है, ये रो और कॉलम। तो ये जो रो और कॉलम रहता है तो ये पोजीशन क्या होगी हमारी, 0 0 पोजीशन। ठीक है, ये 0 1 पोजीशन, यानी ये क्या है हमारा 0th रो, ये क्या है हमारी 0th रो, और ये क्या है हमारा 0th कॉलम। ठीक है, उसके बाद ये वाला फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे कॉलम बढ़ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे रो भी बढ़ सकते हैं। आप उन्हें अगर रो बढ़ाना चाहे तो रो भी बढ़ा सकते हो। ओके, वो हम जो साइज़ असाइन करेंगे, जैसे कि 3x3 मैट्रिक्स चाहिए, 2x2 मैट्रिक्स चाहिए, उस तरीके से हम साइज़ असाइन करेंगे। तो अभी हमको ये तो समझ में आ गया कि ये रोज़ और कॉलम में आता है। तो फिर अगर सपोज मुझे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, सपोज मुझे इसमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलरली जो डेटा रहता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये, तो ये मेमोरी में किस तरीके से होगा। हम देख रहे हैं कि एरे क्या है। ठीक है ना, एरे में देखो क्या होता है, एरे में जो डेटा स्टोर होगा ये 0 0, तो ये फर्स्ट क्या रहेगा उसका 0 0, ये क्या रहेगा 0 1 रहेगा, ये क्या रहेगा 0 1 0 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा 1 1 रहेगा। ठीक है, तो जैसे उसके बाद है सपोज 0 2 0, उसके बाद 2 1, ठीक है, उसके बाद 3 0, इसके बाद 3 1। तो इस तरीके से डेटा स्टोर रहेगा। समझ रहे हो क्या, यानी डेटा जो हमारा स्टोर रहेगा तो ये फिक्स फॉर्म में रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे 0 1 बोल रहे हैं, जैसे 1 0 बोल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 2 0 बोलेंगे, यहाँ पे 3 0 बोलेंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारे मैट्रिक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इस तरीके से उसका डेटा जो है इस तरीके से रहेगा, तो उसका इंडेक्स 0 रहेगा। तो अगर मैं सपोज एक काम करते हैं हम, अगर हम सपोज मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी अगर देखते हैं तो किस तरीके से देखता है, देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी इन सी लैंग्वेज। ओके, तो सपोज यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले लेते, तो देखो ये हमारा एरे है, देखो है ना, ये एरे जैसे हमने असाइन किया था वैसे। अभी देखो यहाँ पे देखो ये वाला इसमें समझ में आ जाएगा। देखो ये 0 0 इंडेक्स, देखो 0 0, उसके बाद 0 1 0 2 0 3 0 4। तो यहाँ पे देखो 0 0 फर्स्ट पोजीशन जैसे हमने लिया था वैसे, 0 1 सेकंड, 0 2 थर्ड, 0 4 0 3। ठीक है, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 0 देन इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, then it will be reaches to the end of that index। उसके बाद ये 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। उसी तरीके से यानी मेमोरी कैसे दिख रही है, एक सिंगल इसमें ही दिख रही है। हमारा रिप्रेजेंटेशन लगे तो ऐसा होगा,
मगर मेमोरी कैसे रहेगी, किस में, एरे में, ये इस तरीके के रहेंगे हमारे, सिर्फ इंडेक्स चेंज होते जाएंगे उस केस में। ओके, इंडेक्स हमारा चेंज होते जाएगा। तो इस तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा सेम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे। ओके, तो ये हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी हम बात करते हैं डेटा लेना कैसे और इनपुट कैसे करना और आउटपुट कैसे करना। सपोज़ हम बात करते हैं कि चलो एक मैट्रिक्स हम इनपुट करके देखते हैं कि एक मैट्रिक्स हमने इनपुट किया तो वो किस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। सपोज हम, हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेंगे और उसको इनपुट करके देखते हैं और वो किस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट के बाद वॉइड मेन लिखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेन फंक्शन लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये एक कॉलम है और एक रो है ना। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि इसके लिए आई ले लेते रो के लिए और इसके लिए जे ले लेते, नहीं तो यहाँ पे आप रो बोलिए नहीं तो कॉलम बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज मैं आई एन टी आर लेता हूँ, एक सी लेता हूँ कॉलम के लिए और आर लेता हूँ रो के लिए। ओके, सी और रो और कॉलम के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको और लगने वाला है क्या, आई एक लूप के लिए और जे एक लूप के लिए लगने वाला है। तो मैंने आई जे लिख लिया। ओके मैंने क्या कर लिया, आई और जे लिख लिया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अभी हम बोल लेते हैं कि प्रिंट एफ में क्या बोलते हैं कि एंटर पावर साइज करो, एंटर क्या, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। और मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स के लिए रोज और कॉलम एंटर कर दो। स्कैन एफ करना पड़ेगा। स्कैन एफ में ये सी और आर आने का है हमारे रोज एंड कॉलम। हम यहाँ पे परसेंटेज डी लगा लेते दो बार, कैपिटल नहीं चाहिए हमको, परसेंटेज डी ये दो बार लगा दिए। उसके बाद बाहर निकलेंगे, यहाँ पे एम्परसेंट आर और सी, ठीक है ना, सी और ये आर। ओके, यहाँ तक ठीक है, इनपुट कर लिया हमने। अभी हमको क्या लेना है, डेटा इनपुट करना है। अभी देखो डेटा इनपुट करना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये है एरे हमारा। तो एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, अगर हमको सिंगल डायमेंशन एरे यूज़ करना था तो सपोज ए लेता हूँ, तो ए को ये हो गया सिंगल डायमेंशन। अभी मुझे रोज और कॉलम चाहिए तो दो डायमेंशंस लेने पड़ेंगे, तो ये हो गया 2D एरे। तो अभी यहाँ पे क्या रहेगा, सपोज मैं आई बोलता हूँ इसको, ये आई से चलेगा और ये वाला जे से चलेगा। तो ये आई कॉमा जे, समझ रहे हो क्या लिया तो मैंने, ये आई के लिए 0, ये जे के लिए 1, ये 0, ठीक है। ये समझ में आया क्या, ये 2 डायमेंशनल है। तो टू डायमेंशनल हम कैसे यूज़ इनपुट करेंगे, तो सपोज ये इंटीजर का डेटा है हमारा और यहाँ पे बोलते हैं कि मैट्रिक्स, सपोज मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स का डेटा आने वाला है हमारा, ठीक है। ये कैसे रहने वाला है, ये 2 डायमेंशनल है, तो ये हमने 2 डायमेंशनल डिफाइन कर लिया। ओके, इसके बाद सेमीकोलन दे देते। अभी इसमें क्या रहने वाले हैं हमको पता है, रोज और कॉलम, क्योंकि ये इनपुट जो जाने वाला है हमारा वो हम पास करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम पहले तो रो रहेगा, ऑलवेज ध्यान में रखना, यहाँ पे रो रहेगा और उसमें कॉलम रहेगा, ये ध्यान में रखना। तो सपोज ये जो दिख रहा है, ये जो हमने पास किया है ना यहाँ पे, ये ध्यान में रख के करना है। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, कॉलम रहता है और फर्स्ट वाला हमारा क्या रहता है, रो रहता है, ये ध्यान में रखना। मैट्रिक्स में रो और उसके बाद कॉलम। अभी हमको इनपुट लेना है, क्या लेना है, इनपुट लेना है मैट्रिक्स को। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल मैसेज देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू इन मैट्रिक्स, ठीक है। अभी आपको कितने भी साइज़ का मैट्रिक्स दे दो, वो मैट्रिक्स साइज असाइन हो जाएंगी। और हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर करो, ठीक है।
अभी वैल्यू एंटर करना है, तो मुझे बताओ अभी हमको वैल्यू कहाँ पे एंटर करना है? वैल्यू तो इस मेमोरी ब्लॉक में एलोकेट होगी। एक तो ये पोजीशन, ये भी जो दिख रहा है ये मेमोरी ब्लॉक, इसमें ही डेटा हमारा जाने वाला है। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0 पोजीशन पे जाना चाहिए डेटा, 0 1 पोजीशन पे डेटा जाना चाहिए। तो 0 पोजीशन पे अगर जाना है तो हमको यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, है ना। लूप आई का 0 से स्टार्ट होगा, आई कहाँ तक जाएगा? रो तक जाएगा, है ना, क्योंकि रो सबसे पहले तो रो वैल्यू, उसके बाद आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद ये रो के लिए हो गया, यानी वो क्या करेगा? वो फर्स्ट रो, यानी ये वाली रो कंसिडर करेगा, 0th रो सब। अभी हमको कॉलम भी लेना है, 0th कॉलम, तो 0th कॉलम तक जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगेन फॉर लूप लेना पड़ेगा। j इज इक्वल टू 0 सपोज, और ये j कहाँ तक जाने वाला जाना चाहिए? ये कॉलम तक जाना चाहिए, तो इसलिए c लेते हैं और ये j प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बीच में स्कैनएफ स्टेटमेंट डाल देंगे, स्कैनएफ, क्योंकि हमको वहाँ पे डेटा इनपुट करना है, तो ये वैल्यू इनपुट कर लेंगे वो वहाँ से, %d डबल कोट में %d कॉमा a ऑफ i कॉमा a ऑफ j। ओके, ये हो गया एरे हमारा। ये वाला इस पोजीशन पे हम डेटा इनपुट करेंगे, जो भी पोजीशन मिलेंगे उस पर डेटा हमारा इनपुट होगा, ठीक है। ये दो फॉर लूप क्यों लगाए समझ में आया? फर्स्ट देखो, ये फॉर लूप जो है ये आई ऑफ 0 मीन्स दिस वैल्यू, आई ऑफ अगेन 0 दिस j वैल्यू, ओके। ये कब तक रहेगा? ये सपोज यहाँ पे 2 वैल्यू है, सपोज मान लीजिए कि आर की वैल्यू आपने 2 डाली है, सपोज ये वाला आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने आर की वैल्यू भी 2 डाली है और सी की वैल्यू भी 2 डाली है, मान लीजिए इनिशियली आर की वैल्यू क्या है हमारी? 0, ठीक है, 0। तो ये 0 कहाँ पे पॉइंट करता है? रो, ये आपको पता है ये फर्स्ट रो रहेगा, तो ये हमारा 0th रो है, ठीक है। ए ऑफ 0 मीन्स यहाँ पे ए ऑफ 0 है, और जे की वैल्यू क्या है हमारी? जे की वैल्यू भी हमारी क्या है? 0th पोजीशन है, यानी ये क्या है हमारा? ये जो पोजीशन अगर दिखा जाए तो ए ऑफ आई जे है, ये पोजीशन हमारी क्या है? ए ऑफ आई जे। तो ए ऑफ आई जे मीन्स क्या है यहाँ पे वैल्यू? ए ऑफ 0 0, है ना। आर की वैल्यू भी, आई की वैल्यू भी 0 और इसकी जे की वैल्यू भी 0 मीन्स आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू 0 और ये कॉलम की वैल्यू क्या है? 0। तो ये क्या बनेगा? ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 0। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा। तो वैल्यू कौन सी वैल्यू? जो हम इनपुट करेंगे वो, ठीक है। तो आर की वैल्यू 0 रहेगी और इस सी की वैल्यू भी क्या रहेंगी? 0। अभी आर की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 0 ही रहेगी, जे की वैल्यू जो है 1 से बढ़ेंगी, क्योंकि ये पहले इनर लूप कंप्लीट होता है उसके बाद आउटर लूप होता है। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएंगी? सपोज अगेन सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1। तो सी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ये क्या रहेगा? ए ऑफ, ये तो 0 ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा? ए ऑफ 1 बन जाएगा। समझ में आया क्या ये? हाँ। अभी आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, तो यहाँ पे तो दो वैल्यू एंटर करनी थी, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। तो फिर बाद में क्या होगा? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो ये वाला आर क्या होगा? अगेन बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ये 1 हो जाएगा। ये सी क्या रहेगा? 0 रहेगा, यानी 1 0, यानी कौन सी पोजीशन है? ये पोजीशन, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पे यानी ए ऑफ 1 0 यहाँ पे डेटा इंसर्ट होगा, ओके। आई की वैल्यू 0, उसके बाद ये तो आर की कांस्टेंट ही रहेंगी क्योंकि इनर लूप कंप्लीट होगा पहले। तो सी की वैल्यू क्या बढ़ेंगी? 1 बढ़ेंगी। तो ये वाला ट्रू हो गया और यहाँ पे हमारा डेटा नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 1 रहेगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया किस तरीके से हुआ? तो हाँ। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा इस तरीके से लूप एंटर हुआ। तो अभी हमको समझ में तो आ गया कि भाई डेटा हमारा इनपुट हो गया, अभी हमको प्रिंट करना है। डेटा इनपुट किया तो
सेम फॉर लूप मैं ये वाला लेता हूँ, प्रिंट करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। प्रिंट करने के लिए मैं सेम फॉर लूप लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ %d की जगह यहाँ पे जो चाहिए मुझे यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मुझे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा और ये यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो प्रिंट करनी है मुझे वैल्यू, है ना। और मैं यहाँ पे यहाँ पे प्रिंट एफ में देता हूँ माय मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो इनपुट किया हुआ है या इनपुट मैट्रिक्स ऐसे लिख लेता हूँ, इनपुट मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें स्लैश एन लगा देता हूँ। स्लैश एन यानी ये न्यू लाइन पे आ जाएगा, आपको पता है। प्रिंट एफ, एफ छूट गया हमारा, ये प्रिंट एफ डाल दिया हमने, यहाँ पे भी ये प्रिंट हो कर देगा। और हम बोलेंगे कि थोड़ा सा टैब रखो उसके बीच में, तो /t डाल देते हैं। इसके बाद हम बोलेंगे कि भाई एक लाइन ख़त्म होने के बाद दूसरी लाइन प्रिंट करो, तो यहाँ पे एक लाइन हो जाएंगी, उसके बाद वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हम बोल देते प्रिंट एफ न्यू लाइन, ठीक है। अभी रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, चेक करते हैं। मैं VS कोड में इसको रन करके देखता हूँ, नहीं तो ऑनलाइन एडिटर में भी कर लेता हूँ। चलो ऑनलाइन एडिटर में ही जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप ये प्रोग्राम कहीं भी रन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रन करना है, ठीक है। देखो इसमें एरर आ रहा स्कैनएफ में, क्या एरर है इसमें स्कैनएफ में? अच्छा, हमने उस दिन का ही ले लिया है ये ऑफ, ठीक है। हमने ऊपर में मैट्रिक्स डिफाइन किया है ना, तो मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा ना। वेरिएबल का नाम मैट्रिक्स है, ठीक है। उस दिन हमने ये लिया था, आज हमने मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। इंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अभी देखो सेम प्रोग्राम मैंने वहाँ पे भी रन करने की कोशिश की, वहाँ पे एरर दिखा रहा, वो इनपुट ही नहीं करने दे रहा हमको। यहाँ पे आर और सी की साइज, हम यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर द मैट्रिक्स, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा गलत हुआ, तो सपोज मैं 2x2 ही लेता हूँ, ठीक है। यानी 4 नंबर एंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स हम इनपुट करने वाले। एंटर द वैल्यू इन अ मैट्रिक्स, सपोज मैं लेता हूँ 45, दूसरा लेता हूँ 60, ठीक है। ये एक रो हो गई मेरी, दूसरी रो
89 23। देखो ये मैट्रिक्स हमारा दिख रहा है, ठीक है। हमको सिंपली ये प्रिंट आउट करके देखना था, है ना। हमारा एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को अभी कॉपी करके देखते हैं, और हमारे इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर भी ये एरर दे रहा है। ठीक है, देखो अभी भी एरर ही दे रहा हूँ। कैसे, विजुअल स्टूडियो को देखते हैं। ठीक है, सेम कोड है हमारा, हम यहाँ से रन करके देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ एरर दिखा रहा, क्या एरर दिखा रहा। सेटअप में तो हमारा प्रोग्राम तो रन हो गया है। मैं ये अगेन रन कर रहा हूँ इसलिए कि ये एडिटर प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं। इस एडिटर में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इसमें तो सिंपली क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन डिड नॉट इवैल्यूएट कांस्टेंट। अभी ये जो है ना, ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं कि वैल्यू कौन सी लेनी। तो यानी ये कांस्टेंट जो है ना, इसको कांस्टेंट डिफाइन कर दो, ऐसे बोलना है उसका। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे सपोज मान लीजिए, नहीं मगर फिर भी प्रॉब्लम ही है। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये 10 और 10 वैल्यू है सपोज, हाँ, तो फिर बाद में देखो अभी रन हो जाएगा, है ना। तो ये देखो अभी यहाँ पे 2 देता हूँ तो आर और सी की वैल्यू 2 हो जाएंगी। और सपोज मैं यहाँ पे 45 89 डालता हूँ, ये फर्स्ट रो हो गई, 78 और 45 डालता हूँ, तो देखो हमारा डेटा प्रॉपर है। मगर देखो अभी हमने दोनों तरफ से देखा है। एक तो हमने यहाँ पे फिक्स वैल्यू असाइन कर दी, और प्रीवियसली जो मैंने वहाँ पे एग्जीक्यूट करके बताया ये वाला कोड, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये असाइन की वैल्यू यहाँ पे। अभी इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी जो मेमोरी स्पेस है बच रही है, मगर इस केस में क्या हो रहा है, हमने फिक्स कर दिया इसको, इतनी बाई इतनी की मेमोरी चाहिए हमको, तो फिक्स हो गई ये मेमोरी। तो यहाँ पे वेस्ट हो रही, मगर क्या वेस्ट कैसे, यहाँ पे हमने 10/10 का लिया और यहाँ पे यूज़ कितना बाय कितने का कर रहा है, 2/2 का, तो वेस्ट हो गई ना मेमोरी। ठीक है, तो हमको अगर वेस्ट नहीं करनी तो जो प्रीवियस वाला प्रोग्राम है, जैसे कि हमने आर और सी यहाँ पे पास किया था, वो कर लीजिएगा। मगर ये वाला सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, तो देखना पड़ेगा। मैं देख लूँगा और उसका सॉल्यूशन निकालूंगा कि क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ। तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरा प्रोग्राम लेते हैं।
देखो एडिशन का हमने लिया था, है ना, एडिशन का लिया था, मैट्रिक्स का माइनस का लिया था। अभी हम मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में हमको ध्यान में रखना क्या है, अगर हम रो ले रहे हैं और कॉलम ले रहे हैं तो उसमें ध्यान में रखने वाली बात है मल्टीप्लिकेशन में। देखो मल्टीप्लिकेशन अगर देखते हैं हम यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ ध्यान में रखना। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, इमेजेस में जाएंगे, आपको पता है लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट रो पूरी रो मल्टीप्लाइड बाय पूरा कॉलम प्लस आंसर। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला बनता है उसका। देखो ये वाला सिंपल, A1 मल्टीप्लाइड बाय A2, A1 मल्टीप्लाइड बाय A2 प्लस B1 मल्टीप्लाइड बाय C2। ये समझ में आया फार्मूला? देखो A1 मल्टीप्लाइड बाय A2, B1 मल्टीप्लाइड बाय C2। उसी तरीके से A1 मल्टीप्लाइड बाय B2 प्लस B1 मल्टीप्लाइड बाय D2। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अभी हो क्या रहा है देखो, यानी फर्स्ट रो पूरी रो लेना है और पूरा कॉलम लेना है, यानी CC में ही जाना है आपको। और यहाँ पे R और ये, यानी ये तो रो तो हम पूरी ले रहे, मगर हमारा देखो यहाँ पे लॉजिक कैसे हो रहा है, ये देखने वाली बात है। A1 A2 यानी 0 0 0 0 पोजीशन, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है 1 पोजीशन यानी 0 1, और ये क्या है 1 0। समझ रहे हो क्या? ये क्या हो गया 0 0, ये क्या हो गया, ये वाला ये A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 यानी 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। ठीक है, अभी सेकंड केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 0। समझ रहे हो? ये इस तरीके से अभी फार्मूला, ये फार्मूला को किस 0 1 1 0 क्यों बोल रहा हूँ मैं, कैसे बोल रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा वो पोजीशन यहाँ पे रहने वाला है, ये पोजीशन यहाँ पे है, ये पोजीशन हमारा क्या है 1 0, ये पोजीशन क्या है हमारा 1 1। ठीक है ना, हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए, यानी 0 1 से ये C2 यानी क्या है 1 0 को 0 1 से 1 0 को मल्टीप्लाई करना, तब जाके हमारा रिजल्टेंट आएगा। अभी चलिए अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम किस तरीके से जाते हैं वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारा फिक्स साइज है ना उसमें, तो रहने दीजिए, फिक्स साइज ही करते हैं। और देखो ये हमने फर्स्ट मैट्रिक्स इनपुट किया, ये तो समझ में आ गया हमें। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यही से एंटर वैल्यू फॉर, यहाँ पे लिख लेते एंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ से मैं अगेन से स्कैनअप ले लेता हूँ और प्रिंट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्कैनअप और प्रिंटअप भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे नीचे अगेन पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे बोल देता हूँ फर्स्ट वैल्यू था, यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड मैट्रिक्स, क्योंकि 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए ना हमको। ठीक है, 2 मैट्रिक्स रहेंगे तो ही डेटा स्टोर होगा। अभी देखो यहाँ पे मैं डेटा 1 ले रहा हूँ मैट्रिक्स का, तो अभी यहाँ पे डेटा 1 ले लिया मैंने, तो मुझे एक ही इसमें करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें नहीं, मुझे तो मैट्रिक्स दूसरा भी लगेगा ना, एक मैट्रिक्स हो गया है ना, तो मुझे दूसरा मैट्रिक्स भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये मैट्रिक्स 1 है मेरा, सपोज मान लीजिए ये मैट्रिक्स 2 है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, जो मैं सेकंड मैट्रिक्स इनपुट कर रहा हूँ उसमें लिख लूँगा ये वाला 2 है, दैट्स इट। ठीक है, ये सेकंड मैट्रिक्स हो गया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, 2 मैट्रिक्स इनपुट कर लिए मैंने, 2 मैट्रिक्स को प्रिंट कर लिया। अभी रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहाँ पे रहने वाला है, थर्ड मैट्रिक्स में। तो सपोज मान लीजिए कि मैं अगेन ये वाला स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ, अगेन यहाँ पे जाता हूँ और ये वाला थर्ड मैट्रिक्स बनेगा। ओके, थर्ड मैट्रिक्स बना रहा हूँ,
कि जिसमें रिजल्ट आने वाला है मेरा, है ना, रिजल्ट आने वाला। अभी देखो अभी और प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे हम ना आर और सी की वैल्यू ले लिए ना, हाँ ठीक है, 2/2 यानी हमारा फिक्स रहेगा 2/2 के लिए ही हम, या 3/3 के लिए जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो तो यहाँ तक हम आ गए। ये समझ में आया मैंने किया क्या? तो दो मैट्रिक्स हमने इनपुट कर लिए, बस हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स इनपुट कर लिए। अभी हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो अभी हमको करना है मल्टीप्लिकेशन। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एज इट इज़ लेता हूँ मैं, यहाँ से उठाता हूँ, उठाओ कि लिखूँ, लिख लेता है। चलो फॉर सपोज मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, आई से लेके वो चालू होगा 0, कहाँ तक जाएगा, रो तक जाएगा, और ये आई प्लस प्लस, उसके बाद अंदर अगेन फॉर लूप, ये जे से लेके 0 तक जाएगा, जे कहाँ तक जाएगा, कॉलम तक जाएगा, ठीक है, जे कहाँ तक जाएगा, कॉलम तक जाएगा, और जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये क्या है, जीरोथ, ये जीरोथ, ये मिल गया। अभी हमको ऐसे नहीं लग रहा है क्या कि यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है B1 B0, है ना, यानी एक है और उसके अंदर हमको जाना है वो अगेन इस पोजीशन पे, तो हमको और एक फॉर लूप लगेगा ना, क्योंकि ये क्या पोजीशन है, 1 है, तो हमको 1 पोजीशन पे जाना है, अभी फर्स्ट पोजीशन पे जाना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे ऐसे ही नहीं जा पाएंगे हम, हमको फर्स्ट पोजीशन पे अगर जाना है तो ऐसे ही जा पाएंगे क्या, नहीं जाएंगे ना, हमें तो आई की वैल्यू अगेन बढ़ानी पड़ेंगी 1 से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन फॉर लूप एक लेते हैं, इस फॉर लूप में हम बोलेंगे सपोज इंटीजर ले लेते के हमने डिक्लेयर नहीं किया तो के डिक्लेयर कर लेते, ये 0 से, मगर के हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर में, यहाँ पे हम कॉमा दे के लिख लेते, के कहाँ तक जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा ये वाले जे तक, के जाना पड़ेगा रो तक। कौन सी रो, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसके पास उसको तो सेकंड रो में जाना है ना, उसको जाना कहाँ है, सेकंड रो में जाना है ना, सेकंड रो में जाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर, अब भी हमारा थोड़ा सा यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, हमको समझने के लिए चेंज कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली नहीं किया तो भी चलेगा, मगर उसको अगर सी बोल देंगे तो फिर और वही वेरिएबल पे आ जाएगा वैल्यू। तो हम क्या करते, देखो एक सेकंड, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते, ये जो है ना 1 1 डाल देते इसको, ये यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला इस 1 1 पे आ जाएगा। ओके समझ में आया, यानी ये फर्स्ट मैट्रिक्स का है ना हमारा, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का, तो ये रो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है तो मैं यहाँ पे C2 दे देता हूँ, क्योंकि हमको C2 में जाना है ये सारी चीज़ लेके, और C2 हमारा अभी तक डिक्लेयर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ अगेन, ये सारी चीज़ें और यही सारी यहाँ पे पटक देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे C2 लेते हैं क्योंकि सेकंड रो के लिए जाना है इसलिए, ओके। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया है, यहाँ पे मैंने बोला C2 और अभी हमको
यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। मगर हमने ये बोला नहीं है कि C2 के लिए वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमको ये वाला स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। एंटर करो भाई सेकंड मैट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पे भी R2 रहेगा और ये C2 रहेगा। ओके, R2 C2 R2 C2 हो गया। ओके, ये हो गया। अभी देखो, अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको वो फर्स्ट में आना है ना, फर्स्ट में आना है। और यहाँ पे हमको कॉलम कॉलम कौन सा है हमारा, रो 1, ये रो 1 है ना, ये रो 1 कॉलम 1, देखो ये रो 1 और एक कॉलम 1, ठीक है। तो इसलिए हम आ गए रो 1 में, और कॉलम कौन सा आएगा, कॉलम कौन सा आएगा, कॉलम 1, यानी कॉलम 1 अगर बोलते हैं तो हमारा C2 आएगा ना, सेकंड कॉलम ले रहे हैं ना, रो पहली वाली और ये कॉलम सेकंड वाला। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, अभी हमको कहाँ पे जाना है, इसमें अगेन रो में जाना है ना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, रो 2 है ना, और ये के प्लस प्लस। ओके, और उसके बाद अभी यहाँ पे सम कर देंगे, एक सम नाम का वेरिएबल भी हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सम इज इक्वल टू सम ऑफ सम। अभी हमको मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है हमारे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स 1 ना, और यहाँ पे कौन सा 2, ठीक है। यहाँ पे रहेगा आई के, और यहाँ पे रहेगा के जे। तो इसको हम शॉर्ट हैंड में इस तरीके भी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हमको इस तरीके से भी लिखना जम जाएगा, है ना। इस तरीके से लिखा भी तो भी चलेगा। उसके बाद ये मैट्रिक्स 1 हमारे पास नहीं है, मैट्रिक्स है ओनली, है ना। तो हमने यहाँ पे और किया है कि गड़बड़ कुछ नहीं, ठीक है। मैट्रिक्स 3 इज इक्वल टू ठीक है। अभी ये प्रिंट करना पड़ेगा हमको, ये जो भी लिखा है हमको वो प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमको पता है क्या चाहिए, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए 2 फॉर लूप लगेंगे और उसको नेक्स्ट मैट्रिक्स को हम रीड कर देंगे। तो रीड करने के लिए यहाँ पे हमने कौन सा लिया था, ये वाला प्रिंटिंग का लॉजिक है ना। हाँ, तो ये वाला जो है यहाँ से उठा लेते, ये वाला को यहाँ पे चिपका देते, और यहाँ पे क्या बोल देते, हमको थर्ड मैट्रिक्स चाहिए। यहाँ पे R2 है, चलेगा R2 C2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे।
या R1 करो या C2 करो या ख़त्म करो। ठीक है, देखते चलो, इसको रन करते। यहाँ पे प्रिंटफ डाल देते रिजल्ट, और ये कंप्लीट सेव कॉपी। मैं ऑनलाइन पहले चेक कर लेता हूँ इसका एडिटर में क्या आता है। ठीक है, रन करके देखते इसको क्या है। तो कुछ पूछा तो है मैंने, एग्जीक्यूट होता है क्या देखते। अभी हम क्या करते, एक है ना इक्वेशन ले लेते, इमेज देख लेते और उसका इक्वेशन एक लेके चेक करते कि वैल्यू प्रॉपर आती है कितना। ये वाला लेते हैं ना, 2019 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा। तो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं 2019। ये 2x2 का मैट्रिक्स हमको बताना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा 2019, तो हम यहाँ डालेंगे 20201 और ये 9। ओके, ये 2019 हमारा मैट्रिक्स आ गया। ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा। अभी अगेन पूछ रहा है सेकंड मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स, और सेकंड मैट्रिक्स हम क्या डालेंगे, यहाँ पे देखो 3947। तो सपोज हम यहाँ पे डालते हैं 3947 और 7। ठीक है, ये हो गया 3947। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा 618 39 72 618, अरे आ गया बराबर 39 72। ठीक है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 618 19 32 72। तो अगर आप इन दोनों को, ये दो मैट्रिक्स हमने जो लिए, ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स है और ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का एडिशन किया, यानी प्रॉपर फंक्शन किया आपने, तो इस तरीके से आएंगे। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है समझ में कैसे कर रहा है। तो ये वाला लूप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ही सब कुछ है। ये हमारा मैट्रिक्स का लॉजिक है। मैट्रिक्स देखो, ये जो है ना, यही हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है। ये तो प्रिंट आउट है, ये वाला मैट्रिक्स लॉजिक है। ये तो प्रिंट स्टेटमेंट ले रहे हैं, रो और कॉलम को रीड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको रन करके देखते, तो एरर तो नहीं आना चाहिए। देखते, नहीं आया, चलो इसमें भी रन हो गया हमारा। ठीक है, तो सेम हम अगर रन करते हैं तो इससे रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली थी वही लेते हैं, क्या है 2019 201 और 9। ठीक है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया। सेकंड मैट्रिक्स क्या है हमारा 3947, ये 2 2। ठीक है, उसके बाद 394 और ये 7। ये इनपुट, ये हमने क्या किया, ये स्पेस दी ना, स्पेस की वजह से माइनर ये गड़बड़ हो गया, स्पेस नहीं चाहिए था। टू 2019 ठीक है, उसके बाद ये 223947 3947। ठीक है, जाने दो, छोड़ो। तो हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखो, सिर्फ ये वाला लॉजिक। ये कैसे किया, देखो ये वाले लॉजिक में
यही इंपॉर्टेंट लॉजिक है हमारा। आई फर्स्ट रो में जा रहा है, आई फर्स्ट रो में जा रहा है। ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये तो सिंपली इनपुट इनपुट है। ये फर्स्ट वाला, ये वाला स्टेटमेंट को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये मैट्रिक्स 1 के लिए, मैट्रिक्स 2 के लिए, और बाद में रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये सेकंड रो वाला, ठीक है। ये इनपुट कर लिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, बाकी कुछ नहीं, प्रीवियस प्रोग्राम का ही है। अभी हम जाते हैं ये वाला लॉजिक में। आई की वैल्यू हमारी क्या है, 0। देखो यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। ये देखो आई की वैल्यू क्या है, 0। जे की वैल्यू क्या चाहिए, 0। आई की वैल्यू भी 0 चाहिए और जे की वैल्यू भी 0 चाहिए। तो सपोज मान लीजिए आई की और जे की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये दूसरा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का दिखेगा। और तीसरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो कि सम होने वाला है और मल्टीप्लिकेशन भी होने वाला है। अभी सम किन के बीच में होना चाहिए, मैट्रिक्स 1, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें और इसके बीच में सम होना। तो ये वाला हमने सम वाला लिख लिया, सम की वैल्यू हमने 0 कर दी, और जो भी सम की वैल्यू आएंगी वो थर्ड मैट्रिक्स में स्टोर होंगी। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखो अभी क्या है, अभी सपोज आई की वैल्यू है 0, जे की वैल्यू भी 0 है और के की वैल्यू भी 0। के की वैल्यू हम प्लेस करने वाले हैं ना 0 पोजीशन पे थर्ड मैट्रिक्स में। तो इसलिए ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होगा, पहला वाला। अभी देखो क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू भी 0, यानी ये वाली 0, जे की भी 0 और ये के की भी 0। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये वाला चेक कहाँ पे करेगा, ये लूप अंदर घुस जाएगा यहाँ पे भी वो चेक करेगा क्या, नहीं, वो तो 0 ही रखेगा। यहाँ पे जाएगा R2 की वैल्यू चेक करेगा। R2 की वैल्यू क्या रहेगी इस समय पे, 0 0 ही रहेगा ना। R2 यानी दिस इज रो 2 है ना। ये R2 किस लिए लिया है हमने, मैट्रिक्स इसके लिए, सेकंड मैट्रिक्स के लिए है, लिया है ना R2, समझ रहे हो। फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम, ये सेकंड मैट्रिक्स के लिए, ये R2 सेकंड मैट्रिक्स के लिए। तो ये कहाँ पे आ गया, ये वाले सेकंड मैट्रिक्स में आ गया 0 0 पे, ठीक है। अभी ये वाला लूप जो है, ये वाला जो R2 है, ये ख़त्म होगा क्या, नहीं, ये 1 से बढ़ेगा ना, क्योंकि पहले तो इनर लूप कंप्लीट होगा तभी जाके बाकी का काम होगा। अभी उसके बाद वो क्या करेगा, आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू तो 0 ही है ना, कि ये जो वैल्यू है ये 0 ही रहेंगी, ये वैल्यू 0 ही रहेंगी। और ये वैल्यू क्या होंगी, आर की बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो क्या होगा, ये 1 होगा। तो ये आपका कॉलम आ गया। मैं यानी क्या किया, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट आपका ये दोनों एलिमेंट से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही हो रहा है ना मैट्रिक्स में, आपका मैट्रिक्स में कैसे हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट सबके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है ना। देखो ये रो और एक कॉलम, यानी रो हमारी आ गई पहली और एक कॉलम पूरा आ गया। यहाँ में देखो, कहीं पे भी देखो सेम ही दिखेगा, कुछ फर्क नहीं है। ये वाला पोजीशन है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, यानी C3 मैट्रिक्स है हमारे मैट्रिक्स में हम क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स 3,
ठीक है, इसमें क्या बोला है, A1 A2 B1 C2, यानी ये फर्स्ट, उसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट इज विथ मल्टीप्लाई विथ दिस एलिमेंट, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद एडिशन होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ये वैल्यू क्या रहेंगी, 0, के की वैल्यू क्या रहेंगी, 0, यानी उसको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, ये मैट्रिक्स किस लिए लिखा है हमने, फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। ये किसके लिखा है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, यानी ये एलिमेंट मिल गया उसको। उसके बाद मैट्रिक्स 2 का के जे, मैट्रिक्स 2 का के जे, मैट्रिक्स 2 का के और जे, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, 0, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू भी 0, तो ये वाला एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद दिस एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस, अभी प्लस होगा। अभी क्या होगा, इंक्रीमेंट, कौन सा इंक्रीमेंट होगा, के का इंक्रीमेंट होगा, कौन सा, ये R2, तो R2 अगर 1 से इंक्रीमेंट होता है, यानी रो टू अगर इंक्रीमेंट होता है, तो रो 2 कहाँ पे जाता है तुम्हारा, रो 2, यानी ये वाली यहाँ पे जाएगा ना, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा अभी, आई की वैल्यू क्या रहेंगी उस केस में, अभी 0, के की वैल्यू क्या बन गई तुम्हारी 2, यानी 1, यानी ये एलिमेंट आ गया यहाँ पे, सपोज ये वाला एलिमेंट हम बोलेंगे, क्योंकि के की वैल्यू क्या बन गई अभी 1 हो गई ना, सॉरी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला के की वैल्यू क्या बन गई तुम्हारी 1, आई की वैल्यू क्या है 0, के की वैल्यू क्या बन गई 1, तो के की वैल्यू अगर बनती है तो ये वाला 0 तो वैल्यू है तुम्हारी, और ये वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वैल्यू है, तो के की वैल्यू 1 बन गई, तो ये यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आ गया, कौन सा, ये वाला एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसके साथ, तो ये वाला K2, के की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू क्या है 1 तुम्हारी, है ना, तो ये तुम्हारी पोजीशन क्या है 1, और जे की वैल्यू क्या है तुम्हारी, जे की वैल्यू अभी भी 0 ही है, तो ये 0 हो गया, समझ में आ रहा है क्या, देखो ये हो गया 0, यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस लिखा था वो गलत था ये सही है, ये हो गई 1 0। देखो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, आई की वैल्यू मान लीजिए हमारी 0 है, ठीक है, के की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, आई 0 और के 0 है, आई 0 और के 0, आई 0 और के 0, तो ये वाला पोजीशन कौन सा है, मैट्रिक्स 1 का है, मैट्रिक्स 1 में ये 0 0 पोजीशन मीन्स ये वाली वैल्यू जो रहेंगी वो वैल्यू रहेंगी फर्स्ट वैल्यू। अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, के की वैल्यू क्या है 0 है, और जे की वैल्यू भी क्या है 0 है, 0 0 यानी मैट्रिक्स 2 की 0 0 पोजीशन, तो 0 0 पोजीशन कौन सी है तुम्हारी, 0 0 पोजीशन कौन सी है, मैट्रिक्स 2 की यही पोजीशन है ना, 0 0 2, ठीक है, तो ये एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो ये हो गया रिजल्ट। ओके, अभी क्या होगा, अभी ये जो के की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट होगी, अगर के की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती है तो के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और ये कहाँ पे जाएगा 1 0 पे जाएगा, समझ रहे हो, के की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी क्योंकि पहले तो आउटर लूप होगा। अभी 0 1 यानी कौन सी वैल्यू, ये वाली पोजीशन, और 1 0 यानी क्या, ये 1 0, ये वाली पोजीशन है ना, ये 1 0, ये वाली पोजीशन आएंगी मैट्रिक्स 2 की, तो ये एलिमेंट इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और प्लस होगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट और ये एलिमेंट हमारा प्लस होगा, है ना, ये समझ में आएगा, ये अभी ये चेंजेस हो रहे हैं। अभी तो ये लूप तो खत्म, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अभी ये लूप टर्मिनेट हो गया, कौन सा, ये लूप टर्मिनेट हो, तो यहाँ पे आया बाहर के लूप में, बाहर के लूप में अगर देखते हैं तो जे का अभी लूप चलेगा, जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या होगी, अभी 1 से बढ़ेगी, तो जे की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या रहेंगी, के की वैल्यू क्या रहेंगी, लूप टर्मिनेट होगा ना यहाँ से,
हाँ जीरो। हाँ, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगेन वो जीरो पोजीशन पे आएगा और नेक्स्ट एलिमेंट वो वाला कंसिडर करके अगेन मल्टीप्लिकेशन चालू करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लूप हमारा चलते रहेगा और जब तक हमें एलिमेंट्स ख़त्म नहीं होते रोज और कॉलम के, तब तक हमारा कंप्लीशन होते रहेगा। तो ये जो लूप है ये वाला अंडरस्टैंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे एग्जीक्यूट हुआ, और ये हम सम करके वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट हमारा प्रोग्राम है। मैं भेजता हूँ, रन करके देखिएगा। चलो स्टॉप कर।